Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi making maths learning easy and simple for you. आज हम यहाँ पर simultaneous linear differential equations में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. Simultaneous linear differential equations में आपके पास x, y and d में equations दे रखी होती हैं. आपके x and y में से किसी एक को एलिमिनेट करके आप इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हो. ओके तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, एलिमिनेट करते हैं x को या y को, फिर आपके पास इक्वेशन या तो d एंड x में मिल जाती है या d एंड y में मिल जाती है. वन बाय वन इक्वेशन को सॉल्व करके अगर आपको x मिल गया यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. अगर आपको पहले y मिल जाता है देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ओके तो इस तरीके से आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स दे रखे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी होती है, इनको आप एलिमिनेशन से सॉल्व करते हो. ठीक है ना. बट क्या होता है कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस आती है जिनको हम डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर पाते. ठीक है ना. तो कुछ ऐसी इक्वेशन जिनको हम डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर पाते, हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, हमें कुछ डिफरेंशिएशन करना पड़ता है एंड देन हम उसको एलिमिनेट करते हैं, या कभी कभी सब्स्टिट्यूट करके सीधे सीधे इक्वेशन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दे देती है, सीधे सीधे आपको x की वैल्यू या y की वैल्यू मिल जाती है. तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. पहला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास x dy by dx plus z equal to 0 एक इक्वेशन एंड x dz by dx plus y equal to 0 दूसरी इक्वेशन दे रखी. क्योंकि यहाँ पर y को x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया गया है, z को x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया गया है, तो x आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, डिफरेंशिएट किया हमने y को और z को, ये y और z आपके हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इन दोनों की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है. अब आपके पास क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल्स दो हैं तो आपके पास इक्वेशंस भी दो हैं. तो जनरली हम क्या करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में, या तो y को एलिमिनेट कर दो या तो z को एलिमिनेट कर दो दोनों इक्वेशंस से, और आपको सिंप्लीफाई करके आंसर मिल जाएगा. बट यहाँ पर क्या है, एलिमिनेट करना डिफिकल्ट है. तो जब आपके पास डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं हो रहा है तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी एक इक्वेशन को आप लीजिए, किसी एक इक्वेशन में कुछ सब्स्टिट्यूट कर लो, डिफरेंशिएट कर दो, और दूसरी इक्वेशन को रिलेट करते हुए आप फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन को देखूं. अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास है x dy by dx, दो टर्म्स है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, dy by dx एज इट इज, x एज इट इज, dy by dx का डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx2 हो जाएगा. ठीक है, प्लस z का हो जाएगा dz by dx इक्वल टू 0. अब हमने इक्वेशन फर्स्ट को लिया और इक्वेशन सेकंड से रिलेट करना है. अब देखो हमारे पास यहाँ पर है dz by dx, यहाँ पर मैं dz by dx की वैल्यू पुट कर सकती हूँ इक्वेशन सेकंड से, लेकिन इसके साथ यहाँ पर x मल्टीप्लाइड है. तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मैं पहले ये वाला टर्म लिख लेती हूँ. तो ये बन जाता है x स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस फिर ये वाला टर्म x dy by dx प्लस x dz by dx इक्वल टू 0. अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है ना, इक्वेशन सेकंड से मैं रिप्लेस कर सकती हूँ x dz by dx की वैल्यू यहाँ से माइनस y इधर में पुट कर देती हूँ. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर d2y अपॉन dx2 x dy by dx, और यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने x dz by dx को माइनस y इक्वेशन सेकंड से. तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, हमने एलिमिनेशन नहीं किया डिफरेंशिएशन से. तो यहाँ आपके पास एक स्पेसिफिक इक्वेशन आ गई, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन. जब आपके पास x स्क्वायर डी स्क्वायर x d x क्यूब डी क्यूब के फॉर्म में इक्वेशन मिलती है, जो आपका d पावर है वही x पावर है, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन. लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो d पावर है वही x का पावर है, यहाँ पे d क्यूब है तो x क्यूब है, तो ये होती है आपकी लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अज्यूम करना पड़ता है. हम x को e पावर t रिप्लेस कर लेते हैं. ऐसा क्यों होता है, जो हमारी ये लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है, यहाँ पर आपको कोफिशिएंट्स जो मिल रहे हैं ये वेरिएबल्स मिल रहे हैं.
जब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट तो बड़े आसानी से CF/PI से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। बट जब आपके पास वेरिएबल्स हैं तो इन वेरिएबल्स को कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ अज्यूम करना पड़ता है। तो पहले आपको ये देखना है कि किस टाइप की इक्वेशन है। जैसे ही आपको पता चला कि लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है तो हमें x को e⁻t से रिप्लेस करना पड़ेगा, d/dt को कैपिटल D रिप्लेस करना है। आपके पास जो क्वेश्चन में x dy/dx दे रखा है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं dy से, ठीक है ना, x पावर 1 है। सिमिलरली जो x स्क्वायर d2y/dx2 है उसको हम d-1 इंटू y से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपके ये टर्म्स 1 by 1 रिप्लेस हो जाते हैं, dy d इंटू d-1y, d इंटू d-1 d-2y। आपके पास x को e⁻t में रिप्लेस कर देंगे, d/dt को d से रिप्लेस कर देंगे। तो जो आपकी इक्वेशन y एंड x में थी अब आपके पास इक्वेशन t में मिल जाएगी। सो ये सारी वैल्यूज गिवन इक्वेशन में रख लेते हैं। तो ये हो जाता है d-1y प्लस dy माइनस y इक्वल टू 0 और इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ d² माइनस d प्लस d-1 y मैंने कॉमन ले लिया। ये सिंप्लीफाई होके आपको मिल गया d² माइनस 1 y इक्वल टू 0। अब आपकी जो ये इक्वेशन मिली आपको यहाँ पे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आपको इक्वेशन मिल गई। CF से PI से आप सॉल्यूशन निकालोगे बिकॉज आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है, राइट हैंड साइड आपके पास 0 है तो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए केवल CF से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि D हमारा d/dt है तो सॉल्यूशन में हमें जो आंसर मिलेगा वो t टर्म्स में मिलेगा। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें मिल जाती है m² माइनस 1 इक्वल टू 0, m की हमें दो वैल्यूज मिल गई प्लस माइनस 1। तो जो हमारा CF आया, जो y आया, दिस y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर t प्लस C2 e टू द पावर नेगेटिव t, ठीक है जी। क्योंकि d हमारा d/dt था बट t तो हम अपनी मर्जी से लेके आए थे, बट हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम अज्यूम करके चले t से वापस x में हम सॉल्यूशन लेके आएंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू C1 x प्लस C2 अपॉन x। जो हमारा e⁻t था वो x से e⁻t 1/x से रिप्लेस हो जाएगा। अब हमें y की वैल्यू x में मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, z चाहिए। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसे रिलेट करेंगे। मैं डिफरेंशिएट करती हूँ x के अकॉर्डिंग, dy/dx कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई C1 माइनस C2/x²। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन पहली है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं z को लिखूं तो z इज इक्वल टू माइनस x dy/dx। z की वैल्यू मिल जाती है माइनस x मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस C1x प्लस C2 अपॉन x। हमारा y मिल गया C1x प्लस C2 अपॉन x, z मिल गया माइनस C1x प्लस C2/x। तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो जब एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, पहले तो आप इक्वेशंस को देखेंगे, क्या हम x को या y को कुछ मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, सेपरेट करके एलिमिनेट कर पाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा एलिमिनेशन नहीं हो रहा है तो फिर हम इक्वेशंस को देखेंगे, क्या हम एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से रिलेट कर पाएंगे। इस रिलेशन के लिए किस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, कैसे रिलेट करना है, और इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके पहले आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, उस वैल्यू का यूज करके आपको दूसरा अननोन वेरिएबल भी मिल जाता है, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इक्वेशंस दे रखी है, t dx इज इक्वल टू t माइनस 2x dt एंड दूसरी इक्वेशन है t dy इज इक्वल टू tx प्लस ty प्लस 2x माइनस t dt। सो अगेन यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं पॉसिबल है, हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम नहीं मिल रहा है जिससे हम x को या y को एलिमिनेट कर लें। तो हम इनको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। पहली इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास t है, x है, dx है, dt है, बट ये पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। तो मैं यहां से इसको लिख लेती हूँ dx/dt इज इक्वल टू t माइनस 2x अपॉन t, इस तरीके से लिख लेती हूँ। dx/dt इज इक्वल टू, इसको सेपरेट किया, दिस इज 1 माइनस 2x अपॉन t, और इसी को मैं लिख देती हूँ dx/dt प्लस 2/tx इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपकी मैच हो जाती है dx/dt प्लस px इज इक्वल टू q से, जहां p है आपका 2/t,
Q है आपका 1। ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। तो यहाँ पर हमने कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया, दोनों में से एक इक्वेशन को देखा तो उसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस E इंटीग्रेशन P dt। x का कोफिशिएंट 2/t dt, इसको सॉल्व किया e टू द पावर 2 log t, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ t स्क्वायर, e पावर log t स्क्वायर आपको वैल्यू दे देता है। तो सोल्यूशन जो आएगा आपका इन टर्म्स ऑफ x मिलेगा, क्योंकि आपके पास लीनियर थी इक्वेशन इन x। सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को q से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1, ऐड कर लिया c1 कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेट किया t³ 3 प्लस कांस्टेंट, और इसे सिंप्लीफाई करके मैं पूरी इक्वेशन में t स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ। तो x इज इक्वल टू t/3 प्लस c1/t स्क्वायर, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड जो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है इनको ऐड कर दो तो हमारे पास क्या मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू आई उस x की वैल्यू को हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो हमें 1 और 2 को कुछ रिलेट करना पड़ेगा। तो ऐड किया तो ये है t dx प्लस t dy इज इक्वल टू dt, मैं कॉमन ले लेती हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, t माइनस 2x tx ty 2x माइनस t, यहां से ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये मैंने t कॉमन ले लिया dx प्लस dy, और इधर से t कॉमन आ गया dt एज इट इज, अंदर आ गया x प्लस y। तो ये बड़े आसानी से आपका सिंप्लीफाई हो सकता है। dx प्लस dy को एक साथ ले लिया, उसके डिनोमिनेटर में ले लिया मैंने x प्लस y, और dt को कर दिया सेपरेट। इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, log x प्लस y, यहाँ आ गया आपका t, प्लस हमने कांस्टेंट ले लिया समथिंग log c2, और आई कैन राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू c2 e टू द पावर t। ये हमारे x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। x हमारे पास है t/3 प्लस c1/t स्क्वायर, और अभी हमने जो निकाला वहां से y की वैल्यू आ जाएगी c2 e टू द पावर t माइनस x। तो यहाँ से हम y को कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस x कर देंगे, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई दिस वन। ओके, तो x की वैल्यू आ गई t/3 प्लस c1 अपॉन t स्क्वायर, और y की वैल्यू आ गई c2 e टू द पावर t माइनस t/3 माइनस c1 अपॉन t स्क्वायर, दिस इज y। ओके, तो यहाँ पर जो हमें दो इक्वेशंस दे रखी थी वहां पर भी एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास मिक्स कॉन्सेप्ट मिल गए हैं, dx भी है, dt भी है, t टर्म्स भी है, x टर्म्स भी है। तो जब हमने पहली इक्वेशन को देखा तो बड़े आसानी से वो सॉल्व हो गई। तो कोई जरूरी नहीं कि आपको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, आपको सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा। आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है उसको केयरफुली देखेंगे, अगर इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन आप सॉल्व कर लो और आपको एक वैल्यू मिल जाती है, दूसरी इक्वेशन को रिलेट करके आप नेक्स्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 इक्वेशंस दे दी। 3 इक्वेशंस क्यों है, क्योंकि x को y को z को डिफरेंशिएट किया गया, तो मतलब x y z आपके अननोन है, इनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और t के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया है, तो t है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x y z डिपेंडेंट वेरिएबल है जिनको हमें कैलकुलेट करना है। तो जितने आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उतनी ही आपके पास इक्वेशन दे दी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना, तो केयरफुली अगर हम इक्वेशंस को देखें तो अगर मैं dx by dt में x का मल्टीप्लाई कर दूं, dy by dt में y का मल्टीप्लाई कर दूं, एंड dz by dt में z का मल्टीप्लाई कर दूं और उसको ऐड कर दूं, ये हो जाएंगे nxy माइनस mxz, ये हो जाएगा lyz माइनस nyx, और ये हो जाएगा mzx माइनस lyz। आपके सारे कोफिशिएंट्स क्रॉस हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। तो हम इसको बड़े आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 by 1 इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 हो गया, इसका हो गया y स्क्वायर बाई 2, इसका हो गया z स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट c। ठीक है ना, और इसको सिंप्लीफाई किया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2c है, इसको मैं कांस्टेंट ले लेती हूँ c1। सपोज हमारी ये इक्वेशन आ गई 4। नेक्स्ट, अगर मैं फिर से dx by dt में मल्टीप्लाई कर देती हूँ l का, dy by dt में मल्टीप्लाई कर देती हूँ m का,
और dz बाई dt में मल्टीप्लाई कर देती हूँ n का और हम फिर इसको ऐड कर देते हैं। तो उसी तरीके से सेम आपके सारे कोफिशिएंट्स क्रॉस हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा 0। फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो बड़े आसानी से इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। L कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, सो यहाँ पर आ जाएगा Lx प्लस My प्लस NZ इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट C2। ये आपके पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई 5। तो 4 and 5 कंबाइंड करके आपको सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशंस को इस तरीके से मैनेज करना है जिससे हमारा वो डी टर्म रिमूव हो जाए। बेसिकली हमें करना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब डी को एलिमिनेट करना। तो डी एलिमिनेट भी हो सकता है, डी आप रिमूव भी कर सकते हैं आफ्टर इंटीग्रेशन। तो कभी कभी कुछ इक्वेशंस में आप एलिमिनेशन ना करके उस डी को इंटीग्रेशन से एलिमिनेट करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन से, कुछ अज्यूम करके, डिफरेंशिएट करके भी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। बाकी आपके पास जो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डायरेक्ट आपकी अगर एलिमिनेट हो जाता है एक्स टर्म या वाई टर्म, आसानी से आपको एक्स और वाई अननोन वैल्यूज मिल जाती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।